अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफ सेलर के प्लगइन को। ये जो बीच में आपको एक ग्रीन कलर में सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये रेफ सेलर का बेसिकली प्लगइन है जो मुझे काफ़ी पसंद है। इसका होना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर जो काम मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट कैलकुलेशन में, प्रोडक्ट एनालिसिस के अंदर, वो काम आप मैनुअली करते हैं, अभी भी करते हैं ऑलरेडी काफ़ी लोग, क्योंकि हर किसी के पास ये प्लगइन नहीं है। लेकिन वही काम सारे मेरे यहाँ पर बड़े आसानी से हो जाया करते हैं, क्योंकि मैं ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ टॉप पे ला के रख देता है। तो तो इसमें हम क्या चीजें देखते हैं जो मैं पर्सनली रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले आपके पास आ रहा है यहाँ पर सेल्स रैंक, जो कि और मेन कैटेगरी भी बता रहा है। तो एक तो मैं यहाँ बिल्कुल नीचे जाके जो चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, एग्जैक्ट मेन कैटेगरी यहाँ से भी देखते हैं हम, और यहाँ से भी देख सकते हैं। कीपा भी हमें दिखा दिया करता है यहाँ पर। तो बहरहाल ये मुझे यहाँ पर ऊपर दिखा देता है। ठीक है। अच्छा, 90 डे एवरेज प्राइस इसका जो है वो भी आ रहा है यहीं पे राइट ऑन टॉप। ठीक है। और रैंक भी आ रहा है इसका 90 डेज का। अच्छा, मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पर ये और चीजें जो है वो दिखा देगा। तो इससे क्या होता है, जो हमारी प्रायोरिटी जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो है 90 डे एवरेज प्राइस और 90 डे एवरेज सेल्स रैंक। ठीक है, वो हमें यही मिल गया ऊपर ही। तो मैं जब एफ बी ए टूल किट में जो नंबर बी एस आर जो डाल के चेक करूंगा इसकी मंथली सेल्स एस्टिमेट, तो वो मैं ये वाला सेल्स रैंक उठाऊंगा 90 डेज का। ये यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है सेम चीज। ठीक है, तो फर्क है लेकिन वो यही चीज है बहरहाल। अच्छा, प्राइस एवरेज हमें यहाँ मिल गया है। वैसे हम प्राइस जो है वो करंट भी देखते हैं, लास्ट 30 डेज भी देख रहे होते हैं, और 90 डेज का भी एवरेज देख रहे होते हैं। उमूमन आप 30 डेज का एवरेज देखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर थोड़ा सा हमें मजीद तफसील में जाके रिव्यू करना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, और वो कीपा के ग्राफ से होगा। अच्छा, ये कीपा के ग्राफ आपको यहाँ पर भी दे रहा है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर इसके ऑप्शन आ जाते हैं। सारी तफसीलात वो यहाँ भी दे देता है। तो इसके अलावा जो ड्रॉप्स आ रहे हैं, जो रैंक के अंदर जो ड्रॉप्स आए हैं, वो 30 डेज में 54 आए हैं, 126 आए हैं। बेसिकली सेल्स रैंक के अंदर जितने ज्यादा ड्रॉप्स होते हैं, वो एक इन अ सेंस इस तरह हो रहा होता है कि जी जितनी जितनी अच्छी सेल्स होती जा रही है, वो सेल्स रैंक ड्रॉप होता जा रहा है। तो जो कि एक आई मीन ये एक रिव्यू के लिए है इंफॉर्मेशन हमारे पास। अब ये बता रहा है, वी काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द सेल्स रैंक्स वैल्यू ड्रॉप्ड बाय 3%, greater than 3%. We cannot include every rank value in their data, and we can only analyze the values they have. So 3% से ज्यादा अगर सेल्स रैंक नीचे गिरा है तो ये इसको रिकॉर्ड करेगा, और ये जितने भी बता रहा है वो 3% से ज्यादा वाले बता रहा है। यानी कि 54 टाइम्स जो है वो 30 डेज के अंदर 3% से ज्यादा सेल्स रैंक ड्रॉप हुआ है। ठीक है। एवरेज थर्ड पार्टी सेलर का जो प्राइस है वो है इसमें ये यहाँ पे 31-32 डॉलर्स बता रहा है। एवरेज प्राइस एफ बी ए के जो है वो बता रहा है, वो भी 32 है। और लास्ट 90 डेज के भी हमारे सामने आ रहे हैं। अच्छा, हमें एक चीज जो दो चीज मुझे इंपॉर्टेंट यहाँ नजर आ रही हैं, वो है एफ बी ए ऑफर्स, 8 ऑफर्स। अब मैं पेज खोलूं, यहाँ से सेलर्स के ऊपर जाऊं, नॉर्मली हम क्लिक करते हैं, ये मैंने दिखा यहाँ आ भी रहा है, न्यू एंड यूज्ड 8 ऑफर्स। तो हम इस पे क्लिक करते हैं, उस पेज पे जाते हैं और ये काउंट कर रहे होते हैं कि एफ बी ए सेलर्स कितने बैठे हैं, एफ बी एम कितने हैं। तो बजाय कि मैं वो चीज जो है मैनुअली करूं, मुझे ये यहाँ पर काउंट करके बता देता है कि 8 ऑफर्स जो है वो एफ बी ए की हैं, और 0 ऑफर्स इस वक्त कह रहा है कि एफ बी एम की हैं। होती हैं अगर ज्यादा तो वो यहाँ दिखा देता। अच्छा, इसकी प्राइस कैलकुलेशन जो है वो काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक एक्यूरेट है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट कर लिया करता हूँ। फाइनल अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई बड़ा ऑर्डर भेजना है, सप्लायर को पहली दफा भेज रहे हैं उसकी प्रोडक्ट का, और हमें लग रहा है कि जी 2-3 हजार डॉलर, 5 हजार डॉलर, 10 हजार डॉलर का ऑर्डर है, तो ये मेक श्योर मैं जरूर करूंगा कि मैं एफ बी ए कैलकुलेटर अमेजोन का अपना भी यूज करूं, और उससे भी प्रॉफिट कैलकुलेट करके इंश्योर कर दूं कि जी सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं वो बराबर है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर अब ये मुझे कहता है $32 का ये प्रोडक्ट हम इस वक्त सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हमारे पास नेट बच क्या रहा है, $18.92। यानी कि ये आप देखेंगे कि इसमें इसने आपको नीचे बॉक्स ओपन करके बता भी दिया कि इसकी 15% रेफरल फी जो बन रही है वो $4.80 बन रही है। फुलफिलमेंट फी $6.56 है। और मंथली स्टोरेज जो है वो आपकी 31 सेंट्स है। इनबाउंड शिपिंग जो है इसकी लगेगी $1.40।
यानी कि $1.40 इसलिए ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पर इसने वेट आइटम का जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये रहा $2 2.79 पाउंड्स, यानी कि ये इसका वेट है। तो इसको बिना इसकी बिना पे ये एस्टिमेटेड बता रहा है और ये डिफरेंट हो सकता है, तो इसको जो है आपने अज्यूम नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हमारे पास नेट जो बच रहा है वो बच रहा है $18.92, यानी कि अगर मेरी कीमत खरीद, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या इसकी बाय प्राइस जो है वो मेरे पास अगर $15 है सप्लायर से, तो मुझे यहाँ पे जो है $3.92 का प्रॉफिट हो जाएगा। इसने बता दिया। तो ये देन एंड देयर हमें यहाँ भी, अच्छा ये आरओआई भी बता रहा है कि आरओआई जो है ये 26% है और मार्जिन जो है वो 12% है। तो ये आपको यहाँ पे सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, हमें प्रोडक्ट की डिमेंशंस में मिल जाती हैं, मुझे यही बता देता है ये कि 14.5 जो है वो इसकी डिमेंशन है, मल्टीप्लाई बाय 1190 बाय 4.10। तो अब मुझे ये भी पता चल गया कि ये साइज जो है वो 12 इंच से बड़ा है, तो हो सकता है कि इसकी शिपिंग और ज्यादा लग जाए, ठीक है ना, दैट डिपेंड्स। तो अगर ज्यादा लग सकती है तो मैं फिर ये सोचूंगा कि अगर $1 में और डाल देता हूँ शिपिंग के अंदर, तो फिर मेरा प्रॉफिट और कम हो गया $2.92। अगर ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो 15 तो है ही, अगर मेरी कॉस्ट 15 है तो। ये मैं एग्जांपल बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसकी परचेज कॉस्ट क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी कॉस्ट 15 होगी। अगर आप एफबीएम करते हैं तब जो है ये तब भी आपको बता देता है यहाँ पे कि आपको जो है वो $2.16 जो है वो बचेगा। उसकी वजह यह है कि रेफरल फी जो है इसकी बन रही है 15%, ठीक है। और ये कहता है शिप टू बायर जो है वो यूएसपीएस जोन 5 की शिपिंग ये यूज करते हुए बता रहा है कि $10 इसकी कॉस्ट आएगी, ठीक है। अब ये अज्यूम कर रहा है, ये अज्यूम कर रहा है कि आप यूएसपीएस की शिपिंग यूज करेंगे जोन 5 की। हो सकता है आप फेडेक्स यूज कर रहे हो सकता है आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो फिर आपका सप्लायर क्या शिपिंग चार्ज कर रहा है या फ्री शिपिंग दे रहा है, दैट डिपेंड्स। बाज औकात लोग जो है वो फ्री शिपिंग के ऊपर भी मिल जाती है प्रोडक्ट्स। तो फिर ये $10 जो बीच में आ रहे हैं इस वक्त नजर, इसमें वो चीज जाहिर सी बात है आपकी चेंज हो जाएगी या खत्म हो जाएगी अगर आपको फ्री शिपिंग मिल रही है तो। तो यूपीसी कोड भी हमें यहीं पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज यहीं नजर आ जाती है। अच्छा, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है इसमें देखने की वो ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं हमेशा देखता हूं कि ये 0%, जीरो सप्लाई सेलर्स विथ 3%। अच्छा, मेरी जो भी पिछली ट्रेनिंग्स हैं उसमें मैंने जिक्र किया है कि हम 5% बाय बॉक्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। रेव सेलर हमें 1%, 2% और 3% तक के बताता है। ये कहता है कि 3% जो है वो मैक्सिमम, अगर आपके बाय बॉक्स के प्राइस के अंदर हैं तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस हैं, वरना नहीं है। तो मैं 5% तक इसलिए जाता हूं क्योंकि मैंने अमेजोन पे देखा भी है और अपने अमेजोन खुद जो है वो 5% बता रहा होता है और मैंने देखा भी है कि 5% के डिफरेंस में बाय बॉक्स मिलता है। हाँ, ये फर्क जरूर आएगा कि अगर आप 3% के डिफरेंस पर हैं तो आपको शायद बाय बॉक्स ज्यादा मिले कंपेयरिंग टू 5% प्राइस के ऊपर, ठीक है। जो मैंने परसेंट की बात की, अगर नए लोगों के लिए उसको एक्सप्लेन करूं तो ये परसेंट यानी कि बाय बॉक्स का जो करंट प्राइस है, जैसे इस वक्त बाय बॉक्स का प्राइस है $32, तो अगर दूसरा कोई सेलर इससे प्राइस बढ़ा के बेच रहा है लेकिन वो बढ़े हुए प्राइस जो है वो 5 या 3% के अंदर है इस प्राइस से, तो वो उसको बाय बॉक्स बिल्कुल मिलेगा। हाँ, इक्वल शेयर नहीं होगा, कम होगा, लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो हमने वो जो क्लिक किया था 8 ऑफर्स के ऊपर, वो यहाँ पर आ गई हैं। अब देखें 8 ऑफर्स के अंदर हमें पहले नहीं पता था ये सारी यूज के अंदर लगी हुई है। और एक एमी एंड बेंटन ये खुद बेच रहा है, ये प्राइवेट लेबल है चूंकि ये प्रोडक्ट, तो इसलिए खैर हमें उस वक्त मसला नहीं है, हमें हमें समझना था इसको रेफ सेलर को, तो प्राइवेट लेबल से फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे रिटर्न आई हुई प्रोडक्ट्स हैं इसकी, और ये एक ही सेलर है जो एक्चुअली बेच रहा है और ये प्राइवेट लेबल लग रहा है, बल्कि है क्योंकि ब्रांड नेम भी सेम है एमी एंड बेंटन और सप्लायर का सेलर का नाम भी सेम है, तो ये प्राइवेट लेबल है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई दूसरा सेलर होता, XYZ सेलर होता और वो $33 में बेच रहा होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके प्राइस जो है वो 5% के अंदर आ गए या 3% के अंदर आते हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो हमें यहाँ पर फिर ये बताएगा कि ये 3% में जीरो सेलर्स के बजाय 1 FBA सेलर है या 3 FBA सेलर या 2 FBA सेलर है। हम उन सेलर्स को, FBA सेलर्स को काउंट नहीं करते जिनके प्राइस बिल्कुल ही ऑफ है, बिल्कुल ही ज्यादा है। अगर रेगुलर प्राइस $32 अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल,
तो अगर कोई बंदा कोई एफबीएस सेलर $40 प्राइस लगा के बैठा है या $50 प्राइस लगा के बैठा है, तो हम उसे अपना कंपेटिटर नहीं मानते। पता नहीं किस वजह से लगा रखे हैं। हाँ, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि उसने कब चेंज किए हैं। अगर आप देखते हैं कि पिछले 3 महीने से लगा के बैठा है, तो फिर तो जी वो फारिग है, वो हमारी तरफ से उसकी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर उसके पिछले प्राइस 2 दिन पहले फॉर एग्जांपल उसके भी कंपेटिटिव थे, उसने अभी चेंज किए 2 दिन 1 दिन पहले या कुछ दिनों पहले, तो फिर सोचने वाली बात है कि फिर वो वापस नीचे आ सकता है। हो सकता है वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था इसलिए उसने प्राइस बढ़ा दिया, या फॉर वट एवर रीजन, या हो सकता है कोई लिस्टिंग है उसकी उसकी जो इन्वेंट्री थी उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिस वजह से उसने प्राइस बढ़ा दिया। तो बहरहाल इस चीज को जहन में रखते हुए हम इसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि ये कितने सेलर्स बैठे हैं। अब अगर एक एग्जांपल मैं दे देता हूं कि अगर यहाँ 3% के ऊपर, ये जो 3% आ रहा है लिखा हुआ, इस 3% के ऊपर अगर ये कहता कि 5 FBS सेलर है, एग्जाम्पल हो रही है, ठीक है, 5 FBS सेलर है 3% के ऊपर। अब पीछे बेशक 8 होते, लेकिन यहाँ 3% के ऊपर कहता 5 है अवेलेबल FBS सेलर्स, तो मैं उन 5 को कंपेटिटर मानता अपना, और मैं खुद जब लिस्ट करूंगा तो मैं यानी कि छठा सेलर मैं हो गया, तो टोटल 6 सेलर्स हो गए। तो अब अगर इसकी सेल्स का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल अभी मैं अज्यूम कर लेता हूं, ये कहता है यहाँ पे 200 चाहिए, ऐसे इंस्पेक्टर बता रही है, ठीक नहीं होता, लेकिन फिलहाल हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये 200 जो है वो यूनिट्स बिक रहे हैं महाना मंथली, तो मैं फिर इसके बहाफ पे ये डिसाइड करता कि 200 यूनिट्स को 6 लोग जो है वो कितना शेयर इनको मिलेगा। तो 200 डिवाइड्स इनटू 6, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया 33 तो यानी कि तकरीबन मैं 33 से 34 या 35 पीसेस जो है मैं महीने के इसमें बेच लूंगा। ये होगा मेरा एस्टिमेटेड शेयर वॉल्यूम, या वॉल्यूम शेयर, सॉरी, एस्टिमेटेड वॉल्यूम शेयर, सेल्स वॉल्यूम शेयर। तो ये मेरा एस्टिमेटेड शेयर वॉल्यूम शेयर निकालूंगा मैं इस तरह। और मैं जो जब आप इवेल्युएशन करते हैं प्रोडक्ट की, अपनी जो स्कोर कार्ड है ईएसपी का, उसमें जब आप इवेल्युएशन करते हैं तो अपना जो एस्टिमेटेड शेयर वॉल्यूम है वो आप यहाँ पे, जैसे हमें 33 मिला तो हम 33 या 34 वहां पर डाल देंगे। तो इससे अंदाजा हो गया कि अच्छा जी हमारी सेल्स हैं। अब अगर आप जो है फॉर एग्जांपल $3 इसका प्रॉफिट बनाते इस प्रोडक्ट के ऊपर, और 33 यूनिट्स आप सेल करते, तो ये $100 से ज्यादा आपका मंथली प्रॉफिट बनता, जो कि हमारा अगर $300 वाला जो मिनिमम आई गोल है वो मैच नहीं करता। लेकिन मैं अब ये भी कहता हूं साथ कि आपको अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है तो जाएं उसके अंदर, कोई बात नहीं। अगर $300 से कम बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, 150 बन रहे हैं, दैट इज स्टिल ओके। आप लिस्ट करें, आप उसके ऊपर काम करें, एज लॉन्ग एज यू कैन डू इट, तो बिल्कुल करना चाहिए आपको काम। क्योंकि हाँ वो कम है, मेरे लिए वो आइडियल प्रोडक्ट नहीं है, मैं शायद ना करूं, लेकिन चूंकि नए स्टूडेंट्स हैं, नए सेलर्स हैं, उनको मोटिवेशन के लिए चाहिए काम शुरू करना है, तो फिर उनको बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जो है वो आप इसको ओपन या क्लोज यहाँ से कर सकते हैं। ये कीपा का ग्राफ है, जो कि मुझे यहाँ देखने से ये पता चल जाता है कि अमेजोन इसमें सेल नहीं कर रहा है, सेल्स काफ़ी अच्छी हैं, ये वैसे ही देखने से नज़र आ जाता है क्योंकि ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है इसमें। ठीक है, और कीपा ऑफ कोर्स नीचे हमारे पास वैसे ही मौजूद है। तो बाकी ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भी नज़र आ जाती है। अगर आपके पास कीपा पेड नहीं है, रेफ सेलर पेड है, रेफ सेलर एक पेड प्लगइन है, ये तकरीबन $100 पर ईयर चार्ज करता है, और इसका एक क्यूपन है जो कि मैं शेयर कर दूंगा, जिससे आपके $20 सेव हो जाते हैं, और आप जो है वो मजीद इसको $80 का फिर आपको कॉस्ट करता है सालाना। तो ये अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यही मिल जाती है और कैलकुलेशन करने में काफ़ी मुझे आसानी हो जाती है। तो ये डेज भी यहाँ पे बता रहे हैं, तकरीबन सारी चीज़ें कीपा की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे ये दे रहे हैं।